चलिए हेडिंग डालिए, कौन सा टेंस सुनेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और जिसके छूटे हैं वो सब ऑनलाइन सब पढ़ जाएंगे, ठीक है, देख लेना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हेडिंग डालो। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, ठीक है। फ्यूचर टेंस क्या होता है, टेंस के बारे में बताया था। फ्यूचर टेंस के क्या पता चलता है, ठीक है, भविष्य में, ठीक है, जो फ्यूचर टेंस हमको भविष्य का पता चलता है, ठीक है, भविष्य में क्या होने वाला है। तो फ्यूचर टेंस हमारा क्या था, भविष्य में होने वाले, ठीक है, समय के बारे में बताता है, ठीक है। जो, हाँ, फ्यूचर टेंस हमारा क्या था, भविष्य में होने वाले, ठीक है, कार्य को बताता है, ये भी मान लीजिए, ठीक है। तो हमारा देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी, सबसे पहले क्या आइडेंटिटी लिखिए। क्या होती है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पहचान। क्या बोलते हैं, पहचान। ऐसे पहचानोगे, लिखो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, ठीक है, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए, आदि शब्द आए, तो वहां फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और याद रखना, बस इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ टेंस है, तीनों टेंस, और इनके हर एक के 4 पार्ट्स हैं, सेंटेंस जिसको बोलते हैं। तो टोटल हमारे 12 सेंटेंस होते हैं। तो ये जो सीख गया, और पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच 8। हाँ, कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, समझे, 8 होते हैं। इनके बारे में जान गया, जानो पूरी ग्रामर कंप्लीट, बस इनके सिवा कुछ है ही नहीं। टेंस है और पार्ट ऑफ स्पीच जान रहे तो कुछ है नहीं। टेंस हमारा सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है, इन्हीं 8 से मिलकर बना होता है। या तो हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यही तो होंगे, इन्हीं से मिलकर हमारा सेंटेंस बना होता है। तो सेंटेंस कब जान पाओगे कौन सा है, जब तुमको टेंस आ जाएंगे। और इसमें पार्ट, उसके जो वर्ड इसमें लिखे हैं, कौन कौन से पार्ट, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या वर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, क्या इंटरजेक्शन है, कब जान पाओगे, तो पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होगा। समझे नहीं समझे, ठीक है। तो टेंस खत्म होने के बाद पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए ये नोट करो आइडेंटिटी। उसके बाद क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी नोट हो गई। चलिए अब पढ़ेंगे फार्मूले। हर एक टेंस में हम लोग क्या है, कितने फार्मूले पढ़ रहे हैं यार, 6 फार्मूले पढ़ रहे हैं। देखो फार्मूलाज नंबर 1 किसके लिए पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है, लिखिए अफर्मेटिव के लिए नंबर 1 फार्मूलाज नंबर 1 किस लिए लिखो, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूले। कहां जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, जाइए आराम से जा रहा, स्लोली, ठीक है। सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए फार्मूला देखिए, ठीक है, फार्मूला अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, ऐसे लिख लो, फार्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। क्या हो, नंबर 1 फार्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, नंबर 1 क्या पढ़ेंगे, फार्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बताया है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, सकारात्मक हिंदी में बोल लो, पॉजिटिव टेंस बोल लीजिए, जिसमें नहीं, ना तो नहीं आना चाहिए, ना क्या से भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और बीच में क्वेश्चन मार्क भी नहीं आना चाहिए, ठीक है।
तो ये हमारे क्या है, कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, जितने भी अफर्मेटिव है इसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में इसकी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यदि है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी, क्या आती है बाय फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल, ठीक है, विल या शैल प्लस, ठीक है, बी, प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें क्या आ जाएगा, बी, बी ई बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बस ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचेगा रेस्ट पार्ट बाद में आ जाएगा, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट तक ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा बना, तो ये फार्मूला बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं देखिए, ठीक है, मैंने क्या बोला था, रहा होगा, जिसे लिखिए एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए कल वह कल कानपुर जा रहा होगा, कानपुर वह कल कानपुर जा रहा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है नहीं है, बताओ अनुभव है, वह कल कानपुर जा रहा होगा, बताओ बना दो, बस सामने फार्मूला है, बना डालो, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट कैसे पता करोगे, हैं, हाँ जिसके बारे में बात हो रही है, जो मेन करता धरता हो, ठीक है, जो काम करने वाला हो, काम करने वाला कौन है, वह, क्योंकि वही जा रहा है कानपुर, तो वाक इंग्लिश ही, तो लिख दो ही, फिर क्या आएगा, इसके अनुसार चलना, विल या शैल, मैंने क्या बोला था, शैल कहाँ पे आता है, सिर्फ आई और वी के साथ, सिर्फ आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सभी के साथ में विल लगाओगे अभी, ठीक है, विल, ठीक है, चलिए विल, ही विल, और हाँ विल भी आ जाता है, आई और वी के साथ में हमारा विल भी आता है, गलत नहीं है, लेकिन वो कब होगा बाद में बताएंगे, अभी बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे पक्का, ठीक है, फिर सोचोगे अब विल लगाए या शैल लगाए, ठीक है, आई विल क्या है, आई विल तो सभी के साथ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, आई के साथ भी विल लगा सकते हो, वी के साथ भी विल लगा सकते, ठीक है, उसका मतलब हो जाता है अवश्य, निशेषरी, ठीक है, तो मैं लिखूं आई विल, आई के साथ शैल लगता है, ठीक है, मैं बोलूं आई विल गो टू कानपुर, मैं कानपुर अवश्य जाऊंगा, इसका मतलब होगा मैं कानपुर अवश्य जाऊंगा, ठीक है, अवश्य जाऊंगा मतलब जाना ही है हमको, ठीक है, तो आई के साथ यदि विल लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाता है अवश्य, मैं कानपुर अवश्य जाऊंगा, तो आई के साथ में तो शैल नहीं लगेगा, विल लगेगा, आई विल गो टू कानपुर, मैं कानपुर अवश्य जाऊंगा, ठीक है, तो वो बाद में सीखेंगे, ही विल, बताओ इसके बाद क्या आएगा, बी, ही विल बी, फिर वर्ब की वर्ब क्या है, काहे का कम हो रहा है, जाने का, जाएगा तो गो में आएगी गोइंग, ही विल बी गोइंग, मैंने बोला गो वेंट गॉन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है, टू, कानपुर, कहा ऑब्जेक्ट कानपुर, कब, आने वाला कल को, टुमारो, टुमारो, ठीक है, तो बताओ इस सेंटेंस से ये पता चल रहा फ्यूचर का समय बता रहा है नहीं बता रहा है, फ्यूचर में आने वाले समय को बता रहा नहीं बता रहा है, कि कल जाएगा तो कल समय अभी आने वाला समय है ना कल, तो वही, तो ही विल बी गोइंग टू कानपुर टुमारो, ये बन गया हमारा सेंटेंस, ये पॉजिटिव हो गया, नोट किया, अब अनुभव दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, निगेटिव के लिए फटाफट एक एक बता देते हैं, बाद में बोल देंगे बना लो कि सब, अब हो गया है, दूसरा लिखिए निगेटिव के लिए, फार्मूला फॉर निगेटिव सेंटेंस, दूसरा फार्मूला क्या लिखोगे, फार्मूला फॉर निगेटिव सेंटेंस, फार्मूला, ये मार्कर रेड और कल ग्रीन ले आए हैं डालने के लिए, उससे अच्छा रहेगा, उससे थोड़ा अच्छा लगेगा, लिखेंगे इसे फार्मूला फॉर निगेटिव सेंटेंस, ग्रीन से कर देते या रेड से कर देते तो अच्छा नहीं लगता, इससे बढ़िया समझ में आता है, वही ले आएंगे मार्कर, फार्मूला फॉर निगेटिव सेंटेंस, सॉरी निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेज क्या होता है, देखो निगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला क्या होगा, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस के लिए
फार्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनके बीच में नहीं आ जाए, ठीक है। जैसे वही बना लो यार, वह कल कानपुर नहीं जा रहा होगा, इसी को बना लो, वह कल कानपुर नहीं जा रहा होगा। अच्छा, इसलिए फार्मूला पहले लिखो यार, ठीक है। फार्मूला क्या लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, बस हो गया। हाँ, नॉट है, नेगेटिव है ना, तो विला, हाँ विला फल के और नॉट आएगा यहाँ पे, प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है। बी से पहले नॉट आएगा, बीन से पहले नॉट आता है, हमेशा याद रखना। बीन है तो बी से पहले नॉट, बी है तो बी से पहले नॉट, बी नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस ठीक है, ये फार्मूला लिख लो, ठीक है, ये हो गया। अब लिख लो, अब इसी को बना लो, वह कल कानपुर नहीं जा रहा होगा, लिखो वह कल कानपुर नहीं जा रहा होगा, जा रहा होगा, ठीक है, बनाओ। है बना लिया, क्या बनाओगे, वही बस नॉट इसमें और आ जाएगा, ही विल नॉट बी, देखो सब्जेक्ट ही हो गया, ही के साथ विल आता, विल लिख लिया, फिर नॉट आ गया, फिर बी आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वर्ब क्या है, जा रहा है, यानी गोइंग, गो में आएंगी गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू, गो वेंट गॉन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है, टू लखनऊ, नहीं कानपुर, टू कानपुर, कानपुर, ठीक है, टुमारो, ठीक है, नोट कर लो। बता दो, अब क्या पढ़ेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हिंदी के ऐसे वाक्य जो क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या कहलाते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव एंड दूसरा सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए फार्मूला नंबर 3 क्या पढ़ेंगे, फार्मूला फॉर सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। फार्मूला फॉर सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, इंग्लिश में सिंगल इंट्रोगेटिव किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। इंग्लिश में सिंगल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब तो हमको पता है क्या होती है, विल या शैल, फ्यूचर की क्या होती है, विल या शैल। तो सबसे पहले बेटा क्या जाएगा, विल या शैल, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, ठीक, सब्जेक्ट के बाद में बी आएगा बेटा, ठीक है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव है तो फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क आएगा, नहीं आएगा, ठीक, ये फार्मूला हो गया हमारा।
आप जो अगर टेंस नहीं आते तो क्या पैसिव वॉइस बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। डायरेक्ट डायरेक्ट बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तुम्हारे में तो पैसिव वॉइस भी होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होंगे। वही बता रहे, एक्टिव वॉइस यही होते हैं, एक्टिव ये होते हैं, पैसिव इनको कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। जैसे मैंने एक पुस्तक पढ़ी, ठीक है, तो आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। हाँ, तो इसका पैसिव में बनाना तो क्या बताओगे? ऐसे भी तो इसको बोल सकते हैं, एक पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, ये भी सेंटेंस सही है। एक पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो जो मेरे द्वारा पढ़ी गई ये हमारा पैसिव वॉइस बोलते हैं इसको, ठीक है। द आ बुक वाज रीड बाय मी, यह पैसिव वॉइस हो गया। ये कैसे बनाएंगे बाद में जब टेंस सीख जाओगे। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट पार्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए लिखिए, मैंने क्या बोला, हिंदी के ऐसे वाक्य जो क्या से स्टार्ट होते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। तो क्या से स्टार्ट होगा? क्या, ठीक है, क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे? क्या वे, क्या वे, ठीक है, क्या वे, हाँ, क्या वे, लिखो शाम को लिख लो, क्या वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे? क्या वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे? खेल रहे होंगे, होंगे, ठीक है। बताओ मैंने क्या बताया था इसकी पहचान, आइडेंटिटी क्या बता दी? हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे, आया नहीं आया? तो रहा होगा रही होंगे आ गया, तो हमारा क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब बना लो उनको फार्मूला। सबसे पहले क्या आएगा? विल, विल के बाद क्या बेटा? विल या शैल, क्या सब्जेक्ट क्या है? वे की इंग्लिश दे होती है, विल दे। उसके बाद क्या है? बी, तो बी आ जाएगा, बी, विल दे बी। वर्ब क्या है इसमें? खेलने, क्या है काम? खेलने, 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 प्ले आएंगे, प्लेइंग हो जाएगा। विल दे बी प्लेइंग, प्लेइंग, ठीक है, विल दे बी प्लेइंग क्या, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्रिकेट, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, 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 ठीक है, क्रिकेट कब खेल रहे हुए? अब बचा रेस्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट तो हो गया, बचा रेस्ट पार्ट में क्या है? कब? शाम को। तो क्या लिखोगे? इन द इवनिंग, ठीक है। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, क्वेश्चन मार्क लगा दो बस। क्या वे शाम में क्रिकेट खेल रहे होंगे? विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ फार्मूला क्या पढ़ेंगे? सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और आ जाएगा बस। देखो फार्मूला फॉर, फार्मूला फॉर सिंगल इंट्रोगेटिव फार्मूला फॉर सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंसेज, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा, इसमें नॉट और आ जाएगा बस। विल ऑब्लिक शैल, कहाँ पे? अच्छा सॉरी बेटा, निगेटिव हो गया, निगेटिव, ठीक है बेटा, निगेटिव होगा। विल प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, नहीं, हाँ बी नॉट, नहीं पहले बी के पहले नॉट आएगा ना, हाँ ठीक है, बी के पहले नॉट है, सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है। विल प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है, प्लस, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, बस ये वाला फॉर्मूला लिख लो। यानी ये विल प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। बना लो सिम, ठीक है। आगे लिखिए, देखो क्या
लिखो क्या माताजी, क्या माताजी खाना, क्या माताजी खाना, क्या माताजी खाना नहीं पका रही होंगी, नहीं पका रही होंगी, पका रही होंगी, ऐसे लिख लो। ठीक है, मैंने क्या बोला था, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या माताजी खाना नहीं पका रही होंगी, सिंगल इंट्रोगेटिव, निगेटिव को बना लो। विल ऑब्लिक सेल, विल आएगा सबसे पहले, विल के बाद माताजी, इंग्लिश क्या है, माताजी की मदर, विल मदर, सब्जेक्ट मदर हो गया यहाँ पे। ठीक है, मदर के बाद क्या आएगा, नॉट, विल मदर नॉट, उसके बाद बी बेटा, बी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, पकाना कुकिंग हो जाएगा, कुक होता है एनजी लग जाएगा, कुकिंग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाने की फूड, कुकिंग फूड, बस इतना ही तो है। विल मदर नॉट बी कुकिंग फूड, विल मदर नॉट बी कुकिंग फूड। ठीक बेटा, आज समझ में नहीं आया? अच्छा, जो इसका निगेटिव वाला फार्मूला लगाया था उसमें देखो, नॉट से पहले बी जो लगाया था, कहाँ पे लगाया था, हाँ सब्जेक्ट, विल ऑब्लिक फेल प्लस, प्लस नॉट भी सही है, सब्जेक्ट का नॉट ही आएगा, फिर भी आएगा सही। ये हो गया। चलिए आगे देखो, डबल इंट्रोगेटिव बता दूं। देखिए फार्मूला नंबर 5, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पढ़ेंगे। क्या होते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस? हाँ, तो हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेंगे, क्या पढ़ेंगे, फार्मूला फॉर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव फार्मूला फॉर डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, फार्मूला फॉर डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस, क्या लिखोगे, डब्ल्यू एच, डबल इंट्रोगेटिव के लिए क्या, डब्ल्यू एच से चालू होता है। ठीक है, डब्ल्यू एच क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं सब हमारा डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए डब्ल्यू एच हम लोग लगे थे यहाँ पे। कोई भी से कब कब की इंग्लिश वेयर, वो भी डब्ल्यू एच से चालू होता है, डब्ल्यू एच ईयर, वेयर कहाँ, वेयर की इंग्लिश, कहाँ की इंग्लिश, वेयर, डब्ल्यू एच से चालू होता है। ठीक है, हाँ है, कैसे, हाउ ऐसे चालू होता है, लगभग तो वही का एच से चालू, एच आ गया। और हमारा क्या ज्यादातर इससे चालू होता है, डब्ल्यू एच। ठीक है, वैन डब्ल्यू एच एन वही चालू होता है, वाट डब्ल्यू एच ए टी वाट, हाँ वाई वो भी चालू होता है डब्ल्यू एच, इसीलिए डब्ल्यू एच ले लेते हैं, प्लस। ठीक है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल या फेल, विल या फेल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी चला गया, हाँ सब्जेक्ट के बाद बी आएगा बेटा, प्लस बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, प्लस आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट पार्ट बाद में आएगा जो कुछ बचेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला नोट करो। विल ऑब्लिक फेल, विल फेल प्लस द सब्जेक्ट प्लस बी प्लस और की फर्स्ट फॉर्म, हाँ लिखिए फार्मूला। देखो
देखो, तुम कल कानपुर कानपुर क्यों जा रहे होगे? तुम कल कानपुर कब जा रहे होगे, ऐसे लिख लो। ठीक है, तुम कल कानपुर कब जा रहे होगे, जा रहे होगे। ठीक बेटा, बताओ आया संदेश। अब देखो हिंदी का वाक्य है, बीच में आ गया कब, नहीं आ गया, देखो आ गया कब। जब मैंने क्या बोला था, हिंदी के ऐसे वाक्य जब बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्वेश्चन वाले वर्ड आ जाए तो उनको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वाले शब्द आ जाए तो हमारे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। बनाओ, कब की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगा बेटा, कब की इंग्लिश बताओ अनुभव। वेन, हाँ तो लिखो वेन। वेन के बाद विल या फाइल लगा लो, क्या लगेगा, विल लगेगा। यू के साथ में मैंने क्या बताया था, विल लगेगा। आई और वी के साथ खाली फाइल आएगा। वेन विल, वेन फाइल, वेन फाइल यू, नहीं वेन विल यार, हाँ आई और, याद रखना खाली आई और इसके साथ वी के साथ मैंने बताया है, आई और वी के साथ फाइल लगता है बस। ठीक है, बाकी चल के बाद तो वेन विल यू के बाद वी, वेन विल यू बी गोइंग, हाँ टू कानपुर, कानपुर टुमारो, ये नेक्स्ट वर्ड में आ जाएगा टुमारो, कब, टुमारो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। When will you be, when will you be going to कानपुर टुमारो। चलिए, ये हमारा क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में फार्मूला नंबर 6 लिख लिए। फार्मूला फॉर डबल इंट्रोगेटिव फार्मूला फॉर डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके लिए क्या होगा फार्मूला, बस यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट ऑन लगा दो। डब्ल्यू एच प्लस विल ऑब्लिक फेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में लग जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला लिख लो। ठीक है, देखो बना, देखो वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे। ठीक है, कहाँ नहीं, वे क्रिकेट नहीं यार, तो फटे अच्छा नहीं बन पा रहा है तो वे क्रिकेट, हाँ नहीं बनाना ना, हाँ ऐसे बना लो। हाँ वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। देखो ऐसे लिखो, बच्चे शोर क्यों नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, देखो बच्चे शोर क्यों सिट डाउन, बच्चे शोर क्यों नहीं कर रहे होंगे, क्यों नहीं कर रहे होंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बच्चे शोर क्यों नहीं कर रहे होंगे, तो बच्चे सब्जेक्ट प्लस क्या है, डबल इंट्रोगेटिव है, क्यों क्वेश्चन वर्ड क्यों आ गया, क्यों इंग्लिश वाई, तो वाई विल, वाई के साथ में विल आ गया, फिर सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे चिल्ड्रेन, वाई विल चिल्ड्रेन, वाई विल चिल्ड्रेन, फिर नॉट, हम कुछ कर ही नहीं रहे, फार्मूला उतार रहे, प्लस वी
नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है बेटा, क्या का काम है, शोर करना, शोर करने क्या होती, मेक अ नॉइज, तो आएंगी लगेगा तो मेकिंग अ नॉइज, इसको मत हिलाओ, दूर दूर पाइप दूर है, नहीं शोर करना की होती है मेक अ नॉइज, ठीक है। वाई विल चिल्ड्रेन डू, वाई विल चिल्ड्रेन नॉट बी मेकिंग, मेक में आईएनजी लग जाएगा, मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ये सेंटेंस बनेगा, वाई विल चिल्ड्रेन नॉट बी मेकिंग अ नॉइज, बच्चे शोर क्यों नहीं कर रहे होंगे। चलिए ये हमारा क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में आया नहीं आया, ठीक है चलिए।